नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज में। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के अंदर से एक आश्चर्यचकित करने वाली खबर आई है। दरअसल दोस्तों, CJI साहब जो है, CJI साहब और उनकी बेंच में देख रहे होंगे कि किस तरीके से आज सुनवाई चल रही थी और एक व्यक्ति किस तरीके से CJI साहब के ऊपर जूता फेंकने की कोशिश करता है, जिसके बाद पूरे उस परिसर के अंदर हंगामा मच जाता है कि CJI साहब के ऊपर कोई शख्स जूता कैसे फेंक सकता है। जूता फेंकने की कोशिश करने वाला कोई और व्यक्ति नहीं बल्कि पंजीकृत किया हुआ एक वकील है। उसका नाम भी अब धीरे धीरे निकल करके आ रहा है, दिल्ली का ही निवासी है। लेकिन सवाल यह है कि सोचिए कि इतने बड़े लोकतांत्रिक देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट के CJI और उनके ऊपर जूता फेंकने का प्रयास किया जा रहा है। बातचीत करेंगे कि वकीलों के अंदर इस मामले को लेकर के क्या कुछ चल रहा है। बातचीत करते हैं। कैसे देख पा रहे हैं सर, CJI साहब के ऊपर मौजूदा हालात में CJI साहब हैं और उनके ऊपर जो है कोई वकील सुनवाई के दौरान जूता फेंकने की कोशिश करता है। आप लोगों के मन में क्या कुछ चल रहा है? देखिए, जिस प्रकार से घटना आज घटी है, पूरे देश के लिए शर्मसार का विषय है, पूरे विश्व के लिए शर्मसार का विषय है। जिस भारत देश के डेमोक्रेसी के बारे में यह माना जाता है कि विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और भारत देश के जो संविधान में सारी चीज़ें दी गई हैं उसकी रक्षा कराने की जिम्मेदारी और जवाबदेही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास है। तो जब वही सुरक्षित नहीं है तो भारत देश के लोग और जनता अब किस न्याय की उम्मीद करेंगे? पहली बात। दूसरी बात, जिस प्रकार से जिस कंसर्न व्यक्ति ने इस प्रकार की घटना को, वारदात को अंजाम दिया है, वह कुछ और नहीं, राजनीति के आजकल के जिस प्रकार से क्रिमिनल जितना बड़ा व्यक्ति है, जितना बड़ा हेट स्पीचेस कर सकता है, कितना क्रिमिनल और अपराधी बड़े लेवल पर हो सकता है, बहुत सारी घटनाएं आप देख सकते, उतना बड़ा ही उसको पार्टी में प्रमोशन मिलता है। तो दूसरा कारण यह भी हो जाता है। तीसरी बात इसके साथ में, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के कोर्ट में, भरी कोर्ट में सूज उतारना और उसके तरफ कोशिश करने की जो कोशिश करना, उसके बाद में हमारे ही कोर्ट में SPG होती है, वहाँ पर चीफ जस्टिस कोर्ट में, हर कोर्ट में होती है, वहाँ पर पुलिस भी होती है। यदि कोई भी व्यक्ति अभद्र व्यवहार करता है तो तुरंत ही उसको डिटेन करके बाहर किया जाता है कोर्ट के प्रेमाइसेस से। तो वो सारी चीज़ें भी होती हैं। इस प्रकार से घटना घटी कि कोर्ट शॉक्ड हो गई और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुझे लगता है कि हक्का बक्का रह गए। उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक शब्द रहा कि हम इस प्रकार की घटनाओं को तुल नहीं देना चाहते हैं और उसको शांतपूर्ण तरीके से उसको शांत कर दिया, एक बड़ा और उदार हृदय दिखाने की कोशिश की। यह सवाल नहीं था, सवाल सिर्फ सबसे बड़ा है कि भारत देश के एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है और उसके कटघरे में, उसके दीवार में, उसके दहलीज में, ओपन कोर्ट में, वर्किंग डेज पर खड़ा हुआ है व्यक्ति और आपके सामने ऐसा कर रहा है, तो आप समझ लीजिए कि भारत देश की आम जनता कैसे जी रही होगी। जिस चीफ जस्टिस के सामने इस प्रकार के लेवल की घटनाएं घट रही हैं तो आम जनमानस का किस प्रकार से वो राइट का प्रोटेक्ट करेंगे, यह भी सवाल है। तीसरा, जिस प्रकार से सरकारें अनियमितताएं तरीके से करके अलोकतांत्रिक तरीके से विभिन्न प्रकार की सरकारें बना रही हैं और भारत देश के जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है वह क्या मैसेज देखना चाह रही होगी कि भारत देश का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है उसके दरवाजे में, खुले महफिल में, पूरी मीडिया के सामने इस प्रकार की घटना घट रही है। तो मुझे लगता है कि आज भारत देश का बड़ा शर्मसार का दिन है। और इसके साथ में नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, भारत देश जब आज़ाद होता है तो आप सबको पता है कि 26 नवंबर 1949 में, उसके पहले भारत देश में विभिन्न प्रकार की बुक्स थी, आज भी वो बुकें हैं और उनके हिसाब से सारे राजा अपने हिसाब से सरकारें चलाते थे। चाहे कोई मनु संहिता कह दे, तो कोई गरुड़ पुराण कह दे, तो कोई और भी बहुत सारे किताबें हैं, जैसे वशिष्ठ की बुक है, उसके साथ में विश्वामित्र की बुक है। अलग अलग जो है धर्म के आचार्य, उन्होंने अपनी अपनी बुकों को अपने अपने तरीके से, सक्सेशन एक्ट हो, विडोज मैरिज हो या फिर महिलाओं को लेकर के कानून हो, तो अलग अलग होती थी, इसलिए बहुत सारे देश में दिक्कतें आती थी। उन सबको देखते हुए कोर्ट ने, मतलब भारत देश ने, एक नई बुक का निर्माण किया और उसके बारे में आप सब लोग जानते, उसका नाम था संविधान। उस संविधान को भारत देश का प्रत्येक नागरिक मानने के लिए बाध्य था। पर यहाँ बाधा यह नहीं उत्पन्न होती है, यहाँ ये सनातन उनातन जो शब्द कहे जा रहे हैं, हर व्यक्ति अपने अपने धर्म पर स्वतंत्र है, धार्मिक रूप से अपने घर में पूजा पाठ करता है। पर इस प्रकार से ये एक वकील होकर के कोई व्यक्ति यदि वकील का यूनिफॉर्म पहन लिया और वकील बन गया, तो मुझे नहीं लगता कि वो वकील है। वो तो फिर मेरे पास कोई शब्द नहीं है। और उनको ऐसे, इसलिए मैं ऐसे व्यक्ति पर अपने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपके माध्यम से कर रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो है वो ऐसे व्यक्ति को तत्काल ही
उसे सुप्रीम कोर्ट के बार मेंबरशिप से हटाए, साथ ही साथ में जिस प्रदेश के वो स्टेट के बार काउंसिल के सदस्य हैं वहाँ से भी ऐसे व्यक्ति को हटाया जाए। और इसके साथ में मैं ऑनरेबल कोर्ट से भी कहना चाहता हूँ, ऐसे व्यक्तियों को जो आप देख करके आपके कोर्ट में इस लेवल पर बातें बढ़ रही हैं तो कुछ न कुछ आपको पनिशमेंट के तौर पर भारत देश की सरकारों पर भी ऐसा करने की आवश्यकता है। नहीं तो जब आग पड़ोस की धड़कती है, जलती है तो लोग मज़ा लेते हैं, और जब अंदर में आ जाती है सारी चीज़ें तो फिर समझ में आने लगता है कि देश अब कहाँ से कहाँ जा रहा है। तो अब जनता के सामने ये चीज़ें स्पष्ट हो रही है। इसी के साथ में पॉइंट नंबर 5, विभिन्न प्रकार से पुलिस के पास भी पावर होते हैं, कानून के पास भी पावर होते हैं, कोर्ट के पास भी पावर होते हैं, और वो अपने हिसाब से उन सारी चीज़ों को, प्रक्रियाओं को वो कर सकते हैं। ऐसे हालात में जो वकील हैं जिन्होंने इस तरीके का काम किया है, कौन कौन सी धाराएं लग सकती हैं और क्या क्या हो सकता है आने वाले वक्त में? मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से इस व्यक्ति ने कंसर्न किया है, क्राइम सबके लिए बराबर होता है, चाहे भारत देश का प्रधानमंत्री की पोस्ट में बैठे होने वाला व्यक्ति करे या एक निचले लेवल वाला अर्थात झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति करे, सबके लिए क्राइम बराबर है, सबके लिए सेक्शंस बराबर हैं, सबके लिए धाराएं बराबर हैं। तो कोई वकील हो गया, इसका मतलब यह नहीं कि काली कोट आपने और बैंड पहन लिया तो इसका मतलब आप कानून की रक्षा नहीं करेंगे और कानून को अपने हाथ में ले लेंगे, यह किसी को भी परमिशन नहीं है। तो इस लेवल पर आ करके पहले तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने उनकी मेंबरशिप को हटाए, पहली बात। दूसरी बात, इसके साथ में AOR जो हमारा है, स्कोरा का ग्रुप, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का जो ग्रुप है, वह भी यदि वो है तो उससे भी हटा देना चाहिए। साथ ही साथ में ये जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन भी है, उसको ऐसे व्यक्ति को पूरे भारत देश में पूरी तरीके से बैन करे, हर एसोसिएशन को लेटर लिखे। इसी प्रकार से कंसर्न को भी जो पुलिस स्टेशंस हैं वहाँ पर भी ऐसे व्यक्ति के ऊपर आपराधिक चरित्र, आपराधिक प्रवृत्ति का होने का पूरा उसमें लगना चाहिए, जिससे यह व्यक्ति कभी भी भविष्य में इस प्रकार की हरकत न करे और भारत देश में इस प्रकार की प्रवृत्ति और पुनरावृत्ति भी न हो। इसको भी ध्यान रखते हुए भारत देश में इस प्रकार का करने की आवश्यकता है कि वो भविष्य में न करे। तो इसलिए एक उदाहरण स्वरूप पर बड़े एक्शन की तैयारी होनी चाहिए। अब सवाल आपके प्रश्न का दूसरा पार्ट है कि इस प्रकार से यदि प्रकरण आते हैं तो क्या क्या सेक्शन इम्पोज किया जा सकते हैं, करेक्ट? तो यही मैं आपका प्रश्न है, करेक्ट। बहुत सारे सेक्शन लग सकते हैं, मैं IPC की बात कर रहा हूँ क्योंकि BNS के बहुत सारे सेक्शन भी हो सकते हैं, उसके इक्विवेलेंट जो होगा आप लोग समझ सकते हैं। 503 होता है, 504, 505, 506 और 7 तक का हम लोग आ जाते हैं लगभग। और उसमें सारी चीज़ों को लेकर के है कि कोई भी व्यक्ति यदि क्रिमिनल जो इंटीमेशन कर रहा है उसके साथ में होगा। दूसरा, इसके साथ में प्रोटेक्ट ये जो होगा, प्रोवोक द बीच ऑफ द कॉन्टैक्ट होगा। साथ में पनिशमेंट, यदि कोई भी व्यक्ति ऐसे कर रहा है तो पनिशमेंट होगा। और इसके साथ में और भी जो विभिन्न प्रकार की सारी चीज़ें चल रही हैं तो वो सारी चीज़ें होंगी जी। लेकिन सर सवाल ये है कि इस घटना के बाद क्या आपको भी लगता है कि वकील समाज के लोगों का भी कहीं ना कहीं इसमें जो है अपमान किया जा सकता है या फिर अपमान हो रहा है इस घटना से? अपमान मत कहिए, आप ये सोचिए कि दुख कितना बड़ा है। अभी हम लोग सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, ये कहने में बड़ा फ़क्र होता था। और जिस लेवल पर वकील वहाँ पर इस प्रकार की चीज़ों को कर रहे हैं, ये A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड जो है, विभिन्न प्रकार की ग्रेडें, और उस प्रकार के वकील यदि जो करते हैं तो विभिन्न ग्रेडें जो बनाई गई हैं, तो मुझे लगता है कि ऐसे वकीलों के लिए ही बनाई गई हैं। आपको इतना बड़ा हर्ट है तो आप भगवान को लेकर के या भगवान की आस्था को लेकर के अपने घर में रखिए, आप कौन मना कर रहा है आपको? जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो आपको पता होना चाहिए कि इस धर्म को लेकर के क्या क्या चीज़ें नहीं हुई। यही सारे आप लोग सारे लोग थे जो भारत देश के आज बड़े राजपूत बनते होंगे, ब्राह्मण बनते होंगे, शूद्र बनता होगा, वैश्य बनता होगा। क्या किया था हम लोगों के साथ में, आप सब लोग जानते हैं। मैं बड़े ओपनली बात कर रहा हूँ इस चीज़ को लेकर के। तो फिर सवाल आता है कि फिर आपने एक, यदि मान लीजिए कोर्ट में तो हर चीज़ें होती हैं, हम लोग आपस में हंसी मजाक में बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं, बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ भी होती हैं, बोलते रहते हैं। तो इसको लेकर के आप कोर्ट में इतने बड़े अभद्र तरीके से चीज़ों को करें, वो मुझे नहीं लगता कि बर्दाश्त होने की बात है। कुछ लोग मीडिया वाले कयास भी लगा रहे हैं, अपना अपना वक्तव्य दे रहे हैं, चूँकि वो एक दलित चीफ जस्टिस है तो भी ऐसा हो सकता है। मुझे लगता है कि ये दलित होने का प्रस्ताव नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ पूरे राजनीति में दिखाना अपने आप को कि हमने चीफ जस्टिस की कोर्ट में, भरी ओपन कोर्ट में इस प्रकार का हमने अंजाम दिया है। साथ में इसी प्रकार से पूरे भारत देश की जनता के सामने यह दिखाना कि हमने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस BR गवई के साथ अभद्रता की है, हम इतने बड़े पावरफुल लोग हैं। और इसके साथ में
पूरे भारत देश का जो सबसे सर्वोच्च लॉज में सबसे बड़ा पोस्ट है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, उसमें भी हमने ऐसा किया है, यह दिखाने का पूरा प्रयास किया गया है। एक छोटा सवाल है सर मेरा, और इस पे जो ये किया गया है एक वकील के द्वारा, क्या आपको लगता है कि ये सोची समझी कोई साजिश है किसी लॉबी या फिर किसी संगठन? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो है सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, इस तरीके से वहाँ नारे लग रहे थे, मीडिया रिपोर्ट्स में कई सारी चल रही हैं। आपको क्या लग रहा है कि सोची समझी साजिश है या फिर? जिस प्रकार से गैर जिम्मेदाराना तरीके से ये एक्टिविटीज़ की गई है, ये सोची समझी रणनीति का एक प्रबल हिस्सा है। और भारत देश के सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, कोई भी कोर्ट होती है, बहुत सारे मैटर डिसमिस्ड होते हैं, बहुत सारे मैटरों में विड्रॉन होते हैं, बहुत सारे मैटरों में कोर्ट आपके अगेंस्ट में जाके जजमेंट देती है, और बहुत सारे आर्गूमेंट के दौरान पर कोर्ट बातें करती भी है मजाक के तौर पर। तो इसको लेकर के यदि वो सीरियस वकील है तो मुझे नहीं लगता कि सब चीज़ों को कंसीडर करेगा। पर ये नॉन सीरियस यदि कोई वकील बनना चाहता है या दिखना चाहता है या वो करता है या उसकी राजनीति ही मेन प्रमुख पेशा है, राजनीति को मैं नहीं कह सकता, किसी पार्टी विशेष को दिखावा करने की एक प्रमुख पेशा है, तो व्यक्ति इस प्रकार की घटना करता है। अर्थात इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं राजनीति विशेष से प्रेरित होते हैं और वही लोग ऐसे काम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मिश्रा जी जुड़े रहे, जिनसे हम खासा बातचीत कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो आज घटना हुई है, जिसको लेकर तमाम जो राजनीतिक जानकार हैं या फिर जो कानूनी जानकार हैं, ख़ास तौर पर आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं उनकी जो लॉबी है वो बहुत हताहत है कि इस तरीके की घटना नहीं होनी चाहिए, वो भी सीजीआई के सामने। दोस्तों, आप सभी को क्या लग रहा है कि जिस व्यक्ति ने इस तरीके से घटना को अंजाम देने की कोशिश किया था, क्या यह सोची समझी साजिश है या फिर कुछ और चल रहा है? आप सभी के मन में क्या कुछ चल रहा है? और आप देखेंगे कि इस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई के तौर पर क्या कुछ करना चाहिए। अगर आपके मन में भी कुछ सवाल हों, आप अपनी राय रखना चाहते हों, तो इस मसले को लेकर के जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। देखते रहिए DS4 न्यूज़। धन्यवाद।